के साथ जाने वाले छोटे बच्चे पर कुत्ते का हमला। हैदराबाद के पुराने शहर में वाकया। हैदराबाद के पुराने शहर में मासूम बच्चे पर कुत्ते के हमले का वाकया पेश आया। शहर के इलाके टप्पा चबूतरा में एक 5 साल का लड़का अपनी मां के साथ सड़क से गुजर रहा था। मां थोड़ा सा आगे बढ़ गई थी जबकि बच्चा पीछे था कि अचानक इस पर एक गली के आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया। हमले में लड़का नीचे गिर पड़ा, जिसके साथ ही वो जोर जोर से रोने लगा। इसकी चीख पुकार सुनकर इसकी मां दौड़ती हुई अपने बेटे के पास पहुंची और इसने अपने बेटे को कुत्ते से बचाने की कोशिश की। इस दौरान कुत्ते ने मां पर भी हमले की कोशिश की। करीब में मौजूद एक लड़के ने पत्थर मारकर कुत्ते को वहां से भगा दिया। बाद लड़के को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। कुत्ते के हमले का मानो में एनसीईटी कामयाब तलबा के इंटीग्रेटेड बीएड कोर्सेस में दाखिले। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में 4 साला इंटीग्रेटेड बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड सेकेंडरी कोर्सेस में दाखिलों का आगाज हो चुका है। ऐसे तलबा जिन्होंने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जेर एहतमाम नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2023 में रजिस्ट्रेशन के दौरान उर्दू यूनिवर्सिटी को मुंतखब करते हुए कामयाबी हासिल की हो, वो 11 ता 18 सितंबर को यूनिवर्सिटी के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। प्रोफेसर एम विंजा, डायरेक्टर निजामत दाखिला के मुताबिक ऑनलाइन फॉर्म की खानापुरी के वक्त उर्दू का सबूत 10वीं या 12वीं सतह पर उर्दू मीडियम से तालीम हासिल की हो या उर्दू को एक मजमून के तौर पर पढ़ा हो या मुमासिल मदरसे कोर्स कामयाब किया हो। 10वीं और 12वीं के मार्कशीट, एनसीटीई का नतीजा वगैरह अपलोड करना होगा। मुंतखब उम्मीदवारों की फहरिस्त 18 सितंबर को जारी की जाएगी। 20 सितंबर को असनाद की तनकी होगी। 21 और 22 सितंबर को फीस दाखिल की जा सकती है और 25 सितंबर से क्लासेस का आगाज होगा। तफसीलात यूनिवर्सिटी वेबसाइट से हासिल की जा सकती है। हैदराबाद से जाने वाली बस को मरियालगुड़ा में आग लग गई। रियासत तेलंगाना के जिला नलगुंडा में एक खांगी बस में आग लगने का वाकया पेश आया। जुमेरात की रात खांगी ट्रैवल्स की बस हैदराबाद के अफजलगंज से रवाना हुई थी। अचानक रास्ते में बस का टायर फट पड़ा और इसके बाद अचानक बस को आग लग गई। ड्राइवर ने चौकसी का मुजाहरा करते हुए बस को रोक दिया और सोए हुए मुसाफिरीन को नींद से जगा दिया, जिसके नतीजे में बस में सवार 26 मुसाफिरीन फौरी तौर पर बस से उतर गए और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। यह हादसा मरेबलगुड़ा के करीब कृष्णापुरम के पास पेश आया है। हैदराबाद में गणेश मूर्तियां बिठाने और विसर्जन की तारीख का ऐलान। हैदराबाद में 18 सितंबर को गणेश मूर्तियां बिठाई जाएंगी और 28 सितंबर को मूर्तियों का विसर्जन अमल में आएगा। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने कहा कि तमाम सरकारी महकमों और गणेश समिति के इश्तिराक से पुरअमन माहौल में त्यौहार के इनेकाद के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। गणेश मंडपों के ऑर्गेनाइजर से ख्वाहिश की गई है कि वो मूर्तियां बिठाने के ताल्लुक से पुलिस को इत्तला दें और विसर्जन के लिए जिस रोड से मूर्तियों को ले जाया जाएगा इस रोड का भी इत्तला दी जाए। गुज़िश्ता साल 10 फीट बुलंद से जायद 15,000 मूर्तियों का विसर्जन अमल में आया था, जबकि छोटी मूर्तियों की तादाद इसमें शामिल नहीं है। हैदराबाद में दूसरे मरहले के तहत डबल बेडरूम मकानात की तकसीम की तारीख का ऐलान। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म नस्क के तारक रामाराव ने कहा कि इस महीने की 21 तारीख से हैदराबाद में दूसरे मरहले के डबल बेडरूम मकानात की तकसीम अमल में आएगी। उन्होंने हैदराबाद में डबल बेडरूम मकानात की तकसीम के सिलसिले में आज जायजा अजलास तलब किया था। आज इस अजलास में रियासती वज़रा टी श्रीनिवास यादव, सबिता इंद्रा रेड्डी, महमूद अली और मल्ला रेड्डी मौजूद थे। इस मौके पर केटीआर ने कहा कि इस महीने की 21 तारीख से हैदराबाद में दूसरे मरहले के तहत 13,300 मकानात तकसीम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इंतहाई शफाफियत के साथ सिर्फ गरीब और मुस्तहक अफराद को ही मकानात दिए जा रहे हैं। केटीआर ने बताया कि डबल बेडरूम मकानात की तकसीम में किसी की कोई मदाखिलत नहीं है। इस्तेफादा कुनिंदगान के इंतखाब का अमल सरकारी काम के हवाले किया गया है और कंप्यूटर के जरिए कुरान अंदाजी करते हुए ये मकानात हवाले किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हैदराबाद में गृहलक्ष्मी स्कीम का आगाज किया जाएगा। इस स्कीम के तहत मकानात की अराजी रखने वालों को मकान तामीर करने के लिए फीकस 3 लाख रुपए की हुकूमत जानिब से माली इमदाद की जाएगी। फ्रांस में हिजाब पर पाबंदी को कानूनी मौक़िफ़ हासिल, अदालत का फैसला।
फ्रांस की अदालत ने हिजाब पर पाबंदी को कानूनी करार दिया है। वाज़ेह रहे कि 4 सितंबर को फ्रांस के स्कूल से दर्जनों लड़कियों को इनके घर इसलिए वापस कर दिया गया था क्योंकि इन्होंने तालीमी साल के पहले दिन अबाया यानी हिजाब पर पाबंदी पर अमल करने से इनकार कर दिया था। तकरीबन 300 लड़कियों ने स्कूल्स में अबाया पर पाबंदी के फैसले की मुखालिफत की थी। यहाँ ये जिक्र बेजाना होगा कि अगस्त के अवाखिर में फ्रांस की हुकूमत ने रियासती सेक्युलरिज्म के उसूलों की बुनियाद पर स्कूलों में हिजाब पहनने पर पाबंदी का ऐलान किया था, जिसके बाद से तनाज़ा पैदा हो गया। फ्रांस में साल 2004 में नाफिज एक कानून के मुताबिक स्कूल्स में मजहबी अलामतों को नुमायां करना ममनू करार दिया गया है। हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ एक एसोसिएशन की जानिब से दाखिल की गई दरख्वास्त को फ्रांस की आला तरीन इंतजामी अदालत ने मुस्तरद कर दिया है और अपने फैसले में कहा कि स्कूल्स में हिजाब पर पाबंदी कानूनी है। अदालत ने कहा कि हिजाब पर पाबंदी मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक नहीं है। आधार कार्ड को मुफ्त में अपडेट करने की आखिरी तारीख में मजीद तोसी। UADAI ने कहा कि आधार कार्ड को हर 10 साल बाद अपडेट किया जाना चाहिए, जिसके पेश नज़र UIDAI ने एक बार फिर आधार ऑनलाइन अपडेट करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। आखिरी तारीख इस माह की 14 तारीख को खत्म होने वाली थी, लेकिन ताज़ा फैसले के बाद मुफ्त आधार अपडेट की आखिरी तारीख मजीद 3 माह के लिए बढ़ा दी है। अगर आपको इस आखिरी तारीख के बाद अपडेट करने की जरूरत है तो आपको फीस अदा करनी होगी। आधार की तफसीलात के इंदराज के हिस्से के तौर पर जिन्स, तारीख पैदाइश, पता वगैरह की तफसीलात मखसूस आखिरी तारीख तक मुफ्त अपडेट की जा सकती है। UIDAI ने मशवरा दिया है कि जिन लोगों ने 10 साल पहले आधार लिया है वो अपनी तफसीलात को अपडेट करें। जिन्होंने कई बरसों से अपडेट नहीं किया है इन्हें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। इसके लिए शहरियों को शनाख्ती सबूत और एड्रेस प्रूफ दस्तावेजात अपलोड करने होंगे। जो लोग आधार की तफसीलात को अपडेट करना चाहते हैं वो माई आधार पोर्टल पर जाएं। दस्तावेज अपडेट सेक्शन में नाम, जिन्स, तारीख पैदाइश, पता के अख्तियारात में आपको मतलूबा ऑप्शन मुंतखब करें, फिर अपडेट आधार ऑनलाइन ऑप्शन को मुंतखब करें। अगर आप जरूरी दस्तावेजात अपलोड करते हैं तो आपको 14 हिस्सों का अपडेट दरख्वास्त नंबर मिलेगा। इसकी मदद से आप ये जान सकते हैं कि आधार अपडेट का स्टेटस क्या है। निजामाबाद PFI केस, आंध्र प्रदेश में NIA की एक मकान में तलाशी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आंध्र प्रदेश के नंदियाल जिले में तलाशी ली। आलागुड्डा टाउन में 4 शंबे की देर रात शुरू होने वाली तलाशी का सिलसिला जुमेरात को भी जारी रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक NIA के अहदेदारों ने ममनुआ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ मुबैना ताल्लुक के इल्जाम में पहले गिरफ्तार किए गए एक शख्स के रिश्तेदारों के घरों की तलाशी ली है। मोहम्मद यूनुस जो नंदियाल के रहने वाले हैं, इनको NIA ने जून में निजामाबाद दहशतगर्दाना साजिश में केस में गिरफ्तार किया था। NIA के मुताबिक निजामाबाद केस में गिरफ्तार मुलजिमीन ने मुबैना तौर पर नौजवानों को बुनियाद पुरस्त बनाने और इन्हें दहशतगर्दाना सरगर्मियों को अंजाम देने के लिए हथियारों की तरबियत फराहम करने की साजिश रची थी। NIA ने 10 अगस्त को आंध्र प्रदेश के कर्नूल शहर में चंद घरों की तलाशी ली, जिसमें 2 मुश्तबा अफराद को भी गिरफ्तार किया था। हैदराबाद में 4 साला लड़का सड़क के मेनहोल में गिरकर बह गया। कई घंटों बाद तालाब से लाश बरामद। हैदराबाद के मुजाफाती इलाके प्रगति नगर NRI कॉलोनी में शदीद बारिश के पेश नजर 4 साला लड़का मिथुन रेड्डी आज सड़क के मेनहोल में गिरकर बह गया। नाले में बह जाने वाले लड़के मिथुन रेड्डी की लाश DRF की टीमों ने मुकामी तुर्का तालाब से बरामद की। मिथुन मंगल की दोपहर अपने घर के सामने खेल रहा था कि इत्तेफाकी तौर पर मेनहोल में गिर गया और सैलाबी पानी में बह गया। मुकामी लोगों ने देखा और हुकाम को इत्तला दी। मुकामी लोगों और DRF की टीमों ने लड़के को नाले से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही और लड़का दोबारा नाले में बह गया। बाद DRF की टीमों ने प्रगति नगर के तुर्का तालाब में लड़के की वसी तलाशी मुहिम चलाई, जिसके बाद मिथुन की लाश बरामद हुई। टमाटर फी किलो 4 रुपये। किसानों ने कीमतों में कमी से मायूस होकर सड़क पर फेंक दिए टमाटर। आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिला की पातीकोंडा जरी मार्केट में टमाटर की कीमतों में काफी कमी दर्ज की गई है। इस मार्केट मेयार के लिहाज से फी क्विंटल टमाटर की कीमत कम से कम 400 रुपये और ज्यादा से ज्यादा 800 रुपये दर्ज की गई है। हालिया कुछ अरसे पहले टमाटर की कीमत ने आसमान से बातें की थी और अब इसकी कीमत में कमी दर्ज की गई है। जराये के मुताबिक जैसे जैसे इसकी पैदावार में इजाफा हो रहा है, कीमतें कम हो रही हैं। मार्केट की कीमत के मुताबिक टमाटर की कीमत 4 रुपए फी किलो दर्ज की जा रही है, जिससे किसानों में मायूसी देखी जा रही है और बास किसानों ने टमाटर को सड़क पर फेंक दिया क्योंकि इन्हें टमाटर को तोड़ने की मजदूरी और इसे मार्केट तक लाने ट्रांसपोर्ट के खर्च कीमत से ज्यादा हो रहे हैं।
कम्बोडिया में मुलाजिमत के नाम पर धोखे से पहुंचने वाले हिंदुस्तानियों की तादाद में इजाफा। कम्बोडिया में मुकीम हैदराबादी सैयद वसीम का अवाम को मशवरा। कम्बोडिया जनूब मशरकी एशिया का एक मुल्क है। इस मुल्क की सरहदें वियतनाम और थाईलैंड से मिलती हैं। इसका दारुल हुकूमत नोमपिन है। गुज़िश्ता चंद महीनों से हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतें बिलखुसूस केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और तेलंगाना के अफराद को यहाँ के एजेंट्स धोखे से रोजगार के लिए कम्बोडिया भेज रहे हैं और वहाँ पहुँचने के बाद परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इन अफराद को धोखे से विजिट वीजा पर भेजा जा रहा है और इनसे 2.5-3 लाख रुपए वसूल किए जा रहे हैं। कम्बोडिया में बरसों से मुकीम एक हैदराबादी सैयद वसीम, जिनका ताल्लुक मुशीराबाद से है, उन्होंने फोन पर तफसीली बातचीत करते हुए कम्बोडिया में हिंदुस्तान से एजेंट के धोखे से पहुंचने वाले अफराद के हालात से वाकिफ करवाया। सैयद वसीम ने कहा कि गुज़िश्ता चंद महीनों से हिंदुस्तान की बाज़ रियासतें बिलखुसूस केरला और तेलंगाना से भी सैकड़ों अफराद यहाँ रोजगार के लिए पहुंचे थे, लेकिन इन्हें यहाँ पहुंचने के बाद पता चला कि इनका वीजा वर्क परमिट या जॉब वीजा नहीं है, बल्कि एजेंट ने इन्हें विजिट वीजा पर भेजा है। यहाँ आने के बाद इन अफराद काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कम्बोडिया में वाक़ हिंदुस्तानी कौंसलियत के अहदेदारों से उन्होंने खुद नुमाइंदगी करते हुए कई धोखे से पहुंचने वाले कई अफराद को उन्होंने क़याम और ताम के इंतजाम किए और कई अफराद को हिंदुस्तान वापस भेजने में कानूनी मदद की। सैयद वसीम ने बताया कि कम्बोडिया का 1 माह का विजिट वीजा सिर्फ हिंदुस्तानी करेंसी के 2400 रुपए यानी 30 अमेरिकी डॉलर में जारी होता है, लेकिन एजेंट विजिट वीजा के जरिए हिंदुस्तान के मासूम अफराद को यहाँ रवाना करते हुए लाखों रुपए बटोर रहे हैं। उन्होंने हिंदुस्तान बिलखुसूस तेलंगाना और हैदराबाद के नौजवानों को मशवरा दिया कि वो धोखाबाज एजेंट के चक्कर में ना पड़े। उन्होंने कहा कि आज जुमेरात के दिन भी 3 हिंदुस्तानी अफराद को वतन वापस करने में मदद की गई।